ग्रेविटी सिर्फ एक इल्यूजन है और ये मानना था उन साइंटिस्टों का जो इसे कंट्रोल करने के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके थे, जिनमें सबसे पहला नाम है निकोला टेस्ला, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसके इनोवेशंस ने दुनिया बदल दी। लेकिन 1937 में टेस्ला ने एक और शॉकिंग क्लेम किया। उनका कहना था कि उन्होंने ग्रेविटी का सीक्रेट समझ लिया है। टेस्ला ने इसे नाम दिया डायनामिक थ्योरी ऑफ ग्रेविटी और उनका मानना था कि इसका इस्तेमाल करके फ्यूचर में इंसान ग्रेविटी को कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन इस क्लेम के कुछ ही टाइम बाद टेस्ला एक मिस्टीरियस टैक्सी एक्सीडेंट का शिकार हो गए। उनकी रिब्स टूट गई, उनका बैक बैडली इंजर्ड हो गया और फिर आया साल 1943 जहां वो अपने होटल के रूम में डेड पाए गए। एंड इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बात, उनकी डेथ के तुरंत बाद FBI ने उनके सारे पेपर सीज कर लिए। तो उनके कई आने वाले इनोवेशंस और आइडियाज दुनिया से हमेशा के लिए छिपा दिए गए। उसके बाद ईयर 1983 में एक साइंटिस्ट, चाइनीज अमेरिकन फिजिसिस्ट लिंग ली ने एंटी ग्रेविटी पर काम करना शुरू किया और उनकी रिसर्च ने यूएस डिफेंस एजेंसी का अटेंशन अट्रैक्ट किया। लेकिन फिर रिपोर्ट के मुताबिक वो भी एक सीवियर कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई। एंड यहाँ से थ्योरीज और ज्यादा डार्क होती जाती है। हाल ही में ग्रेविटेशनल फिजिक्स रिसर्चर एमी एस्क्रिच ने भी रिपोर्टेडली एंटी ग्रेविटी से रिलेटेड ब्रेक थ्रूज डिस्कस किए थे। एंड उनका ये वायरल वीडियो आप सभी ने एक ना एक बार जरूर देखा होगा। Like we discovered anti-gravity and it's like the worst thing that ever happened to us. वो एडवांस ग्रेविटेशनल रिसर्च में डीपली इन्वॉल्व थी। लेकिन 11 जून 2022 को उनकी डेथ गनशॉट वाउंड के साथ हुई और बाद में जांच में सामने आए कुछ डिस्टर्बिंग मैसेजेस और सामने आए सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस और पॉसिबल कवर अप्स के क्लेम्स भी। सोचो अगर ये सब ना हुआ होता तो फ्यूचर में ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता था इंसान। पर उससे भी ज्यादा सोचने वाली बात तो ये है, क्या सच में ग्रेविटी को मैनिपुलेट किया जा सकता है या फिर एंटी ग्रेविटी सिर्फ एक थ्योरी है? इन साइंटिस्टों के साथ ये जो कुछ भी हुआ, क्या केवल ये एक कोइंसिडेंस है या फिर यूएस की गवर्नमेंट एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी या ऐसी किसी डिस्कवरी को छुपा रही है जो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर कंप्लीटली बदल सकती है?